नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि और थोड़ी-सी सामग्री बताऊँगी। ये वीडियो दोस्तों मैं पार्ट 2 में बना रही हूँ। पार्ट 1 में मैंने वीडियो बनाया है, आपसे शेयर किया है, मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने करवा चौथ की संपूर्ण सामग्री बताई हुई है कि पूजा में क्या-क्या सामग्री लगती है। और उसमें चाँद का समय भी बताया गया है, पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताया गया है। इस वीडियो में भी आपको समय और शुभ मुहूर्त बता देती हूँ और सामग्री क्या-क्या लगेगी थोड़ा-सा जल्दी बताऊँगी, तो आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस बार करवा चौथ 13 अक्टूबर को 2022 को शाम 5:54 से 7:03 तक शुभ समय रहेगा और चंद्रोदय का समय रात को 8:10 से शुरू होगा। अलग-अलग जगह अलग-अलग तरह से चाँद निकलता है। दोस्तों, सामग्री में आप देख सकते हैं इस तरह से पूजा की सामग्री आपको एकत्रित करनी है। 5 फल रखने हैं, फूल हार वगैरह, पान के पत्ते, दूर्वा, बेलपत्र वगैरह रखनी है, शमी पत्र रखने हैं। पूजा की थाली में पंचदीपक आप अलग से लगाइएगा। हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत, जनेऊ, सुपारी का जोड़ा रखना है और इलायची का जोड़ा रखना है। दक्षिणा ज़रूर रखिएगा, एक घी का दीपक जलाइएगा और आपको मौली रखनी है, नारियल रखना है। इस तरह से आपको सामग्री रखनी है और आपको हवन करने के लिए उपला रखना है यानी कि कंडी रखनी है। पंचमेवा आप प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। 5 फल आप कोई भी रख सकते हैं। मीठे में आपको देखिए कोई भी मिठाई आप रख सकते हैं। सफ़ेद मिठाई भी ज़रूर रखिएगा। चंद्रदेव की पूजा के लिए हवन सामग्री रखिएगा। सास की थाली में जो भी सुहाग की चीज़ें होती हैं वो रखिएगा। अपने लिए भी आप सुहाग चढ़ाने के लिए ज़रूर रखिएगा। अगर आपके पास साड़ी नहीं है तो ब्लाउज़ का पीस या फिर रुमाल भी आप रख सकते हैं। चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर इतनी चीज़ें आप ज़रूर रखिएगा। बिछिए पायल हो सके तो वह भी आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से देखिए थाली तैयार है। पान के पत्ते ज़रूर होना चाहिए। गणपति जी को अर्पित करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए पूजा में सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है कलश यानी कि आपके पास तांबे का कलश नली वाला हो वह भी आप रख सकते हैं। उसमें गंगा जल और जल डालकर आपको इस तरह से स्वास्तिक बनाकर मौली लपेट कर और थोड़ा सा डेकोरेट करके आपको एक कलश तैयार करना है। कलश 2 रखने हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से आपको मिट्टी का कलश भी चाहिए होता है। मिट्टी का ना हो तो आप तांबे का भी रख सकते हैं। दूसरा कोई भी कलश एक तैयार कर सकते हैं। एक कलश में आपको जल भरना है। मैंने यहाँ पे तांबे के कलश में जल भर के रखा है। नीचे चावल रखे हैं, ऊपर से कलश रखा है, ऊपर से एक प्लेट ढक दी है। उसके ऊपर आपकी जो भी इच्छा हो मीठा या फिर पूड़ी वगैरह कुछ भी इस तरह से रखिएगा। दक्षिणा ज़रूर रखिएगा और आपको कुशा मिल जाती है चढ़ाने के लिए तो आप नली में कुशा लगा दीजिएगा। दूसरा कलश आपको मिट्टी का रखना है। नीचे अक्षत रखने हैं, फिर कलश रखिए उसमें आप चावल, गुलगुले, मीठी कोई भी चीज़ रख सकते हैं। उसके ऊपर आपको प्लेट रखनी है, आप उसके ऊपर भी मीठा कुछ रख सकते हैं या फिर आप दीपक जला सकते हैं। दोनों कलश के ऊपर आपको दक्षिणा ज़रूर रखनी है और दोनों कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बना देना है, मौली लपेट देनी है, थोड़ा-सा डेकोरेट कर सके तो वह भी कर सकते हैं। देखिए प्रसाद में आप चाहे तो पकवान का भोग लगा सकते हैं, खाने का भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने खीर पूड़ी का भोग लगाया हुआ है। देखिए करवा चौथ की पूजा में आपको करवा चौथ व्रत कथा रखनी है या फिर कैलेंडर हो, कैलेंडर भी आप करवा चौथ का रख सकते हैं। चंद्रदेव की थाली में आप देख सकते हैं चंद्रदेव की थाली में यहाँ पे देखिए मैंने एक थाली ली है उसमें आपको चांदी की कटोरी रखनी है, चंदन रखना है, जनेऊ रखना है, सुपारी और लौंग इलायची का जोड़ा रखना है। आप मीठे में प्रसाद रखिएगा, बर्फी रखिएगा, मिश्री रखिएगा, एक चांदी का सिक्का रखिएगा, थोड़े से अक्षत, घी का दीपक रखिएगा, सफ़ेद फूल रखिएगा, जनेऊ रखिएगा और सफ़ेद रुमाल आप ज़रूर रखिएगा। तो इस तरह से ये चंद्रदेव की थाली हो गई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ आपको अर्घ्य देने के लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए। यहाँ पे मैंने एक प्लेट अलग से रखी है, उसमें छलनी रखी है, उसको डेकोरेट कर दिया है। एक दीपक ज़रूर लगाइएगा घी का और गोल बाती का लगाइएगा। आप चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत वगैरह रखिएगा, फूल रखिएगा, मिठाई रखिएगा, एक कलश में कच्चा दूध डालकर जल रखिएगा और पानी पीने के लिए यहाँ पे मैंने देखिए चांदी का एक गिलास रखा है। चांदी का ना हो तो स्टील का भी कोई भी आप गिलास या लोटा आप रख सकते हैं पानी पीने का, वो भी आप तैयारी करके ज़रूर रखिएगा। पुष्प रखिएगा, मिठाई ज़रूर रखिएगा। तो एक आप सास की थाली भी लगा सकती हैं। तो इस तरह से सभी पूजा की सामग्री आपको तैयार कर लेनी है। पहले से ही आपको 16 श्रृंगार करके यहाँ पे आपको साफ़ सफाई कर लेनी है। यहाँ पे आपको अष्टदल कमल बनाना है, आपको चौकी बिछानी है, पीला कोई कपड़ा या लाल कपड़ा आप साफ स्वच्छ जरूर रखिएगा। उसके ऊपर कलश स्थापित कीजिएगा। देखिए कलश के लिए वही विधि होती है, एक मुट्ठी चावल रखना है, उसके ऊपर आप तांबे का कलश रखिएगा, कलश में मौली लपेट दीजिएगा, स्वास्तिक बनाइएगा। पान का पत्ता आपको रखना है, 7 या 5 पान के पत्ते या आम के पत्ते रख सकते हैं। उसमें आपको कलश में आपको चांदी का सिक्का या फिर कोई भी सिक्का आप डाल सकते हैं। सुपारी, हल्दी की गांठ, हल्दी, कुमकुम, अक्षत इस तरह से डालिएगा।
भगवान का नाम लेके आपको कलश स्थापित करना है, ऊपर से नारियल रखना है, नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाकर मौली लपेटकर आपको सही दिशा में आपको कलश स्थापित कर देना है। यहाँ पे शंकर भगवान की अगर आपके पास फ़ोटो है, शंकर शिव परिवार की फ़ोटो है तो वह रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने शंकर की प्रतिमा रखी हुई है, माता जगदम्बा की प्रतिमा रखी हुई है, गणपति जी को स्थापित किया हुआ है। और बैक साइड में आपको करवा चौथ का जो कैलेंडर आता है उसको आप स्टिक रख कर दीजिएगा। अगर आपके पास फ़ोटो है तो वह भी रख लीजिएगा। देखिए अखंड दीपक मैंने जलाया है, एक दीपक मैंने आरती के लिए अलग से रखा हुआ है। अखंड दीपक के नीचे हमेशा थोड़े से अक्षत या फूल रखिएगा, प्रसाद के लिए प्लेट रखिएगा। करवा चौथ की मैंने यहाँ पे किताब रखी हुई है। तो इस तरह से आपको सभी सामग्री एकत्रित कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से तैयारी होने के बाद दूसरे पाटले पर मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है, तो उसके ऊपर मैंने अक्षत रखे हैं, दोनों कलश को स्थापित कर दिया है। तो इस तरह से दोनों कलश को जिसकी आपको पूजा करनी है वह आप रख दीजिए। फिर आपको भगवान का नाम लेते हुए पूजा शुरू करनी है। तो सबसे पहले आप गणपति जी की पूजा करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, माता जगदम्बा शिव परिवार की का ध्यान करेंगे। इस तरह से गणपति जी की पूजा कीजिए, शिव परिवार की पूजा कीजिएगा, माँ जगदम्बा और करवा चौथ माता की पूजा कीजिएगा, उनका ध्यान कीजिएगा, कलश की पूजा कीजिएगा, दीपक की पूजा कीजिएगा। इस तरह से जो कलश दोनों हमने जल भरकर रखे हैं उनकी पूजा कीजिएगा। इस तरह से आपको पूजा करनी है। हल्दी कुमकुम अक्षत धूप दीप नैवेद्य सभी दिखा देना है। सुहाग का सामान आपको करवा माता को चढ़ा देना है। सास की थाली है उसका भी सामान आप चढ़ा दीजिएगा। जो आपने भोजन बनाया है, भोजन का प्रसाद लगाते हो वह भी आप लगा सकते हैं। नहीं बनाया है तो खीर पूड़ी का प्रसाद जरूर लगाना चाहिए। इस तरह से अगर आपने वो भी नहीं बनाया है तो कोई भी मीठे का भी भोग आप लगा सकते हैं, बर्फी वगैरह का आप भोग लगा दीजिए। इस तरह से हवन कीजिएगा, आरती कीजिएगा। और जो आरती करने के पहले आपको जो करवा चौथ की कथा है उसको पढ़नी है। इस तरह से सभी को तिलक करके पूजा करके विधि विधान से जैसे पूजा की जाती है वैसे कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जैसा आपके घर में होता है उसी रीति रिवाज से आप पूजा कीजिएगा। हर क्षेत्र में अलग अलग से पूजा होती है। तो इस तरह से मैंने दोनों कलश की पूजा की है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सभी चीज़ें मैंने चढ़ा दी। हर जगह आपको दक्षिणा जरूर रखनी है, पूजा में भी आप दक्षिणा रखिएगा, सास की थाली में भी आपको दक्षिणा रखनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी सुहाग की चीज़ें चढ़ा दी हैं। माता को बिंदी के पैकेट से बिंदी निकाल कर जरूर चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से पूजा संपूर्ण होती है। आरती करके आपको टेरेस पे चले जाना है। जब चंद्रदेव निकलने का समय होता है उस समय आपको निकल के ऊपर जाना है। आप चाहे तो चंद्रदेव की पूजा नीचे भी कर सकते हैं, वह भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना चाहिए। मैं चंद्रदेव की पूजा नीचे ही करती हूँ, फिर अर्घ्य देने के लिए टेरेस पे जाती हूँ। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सामग्री मैंने आपको बता दी थी। तो आपको क्या करना है, चंदन से एक प्लेट पर स्वास्तिक बना लेना है, थोड़े से अक्षर डालने हैं, फूल डालने हैं, चांदी का सिक्का डालना है। चंद्रदेव का ध्यान करते हुए चांदी के सिक्के को चंद्रदेव का ही रूप मानकर उनको स्थापित करेंगे। उनको चंदन हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे, अक्षर चढ़ाएंगे, सफ़ेद पुष्प चढ़ाएंगे, सफ़ेद मिठाई चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे और दीपक लगाएंगे। और आपको जो रुमाल वस्त्र आदि के रूप में उनको चढ़ाएंगे। इस तरह से लौंग जो इलायची हमने रखी थी वह भी चढ़ाएंगे। अगर आपके पास पान या तांबुल हो वह भी आप चढ़ा दीजिएगा। चंद्रदेव का आपको ध्यान करना है, दीपक की पूजा करना है, उनके नाम से आप हवन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने चंद्रदेव की पूजा कर दी है, आरती कर लीजिएगा। और इस तरह से आरती करने के बाद आपको जल चारों तरफ घुमा देखना है और क्षमा याचना मांगनी है और भगवान से कहना है हमारी पूजा स्वीकार करो, जो भी गलती हो क्षमा करो, दक्षिणा चढ़ा देनी है आपको। चंद्रदेव की पूजा या आरती के बाद आपको सबसे मेन चीज़ है क्या करना है, करवा बदलना है दोस्तों। करवा माता से अगर आपके पास सुहागन महिलाएं हैं उनसे भी आप करवा बदल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप करवा माता से करवा बदलिए। दोनों हाथ को आप अपोजिट साइड में रखिएगा और उसको बदलिएगा। 7 बार आपको बदलना है और बोलना है करवा माता सुहाग दो, सुहाग लो, सुहाग दो, सुहाग लो। इस तरह से 7 बार बोलना है। इस तरह से आपका करवा तैयार हो जाता है, करवा एक्सचेंज हो जाता है। और जो तांबे का कलश, पानी वाला कलश है, वह आपको टेरेस पर लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, चांद निकल आता है तो चांद निकलते ही आपको टेरेस पर जाना है। चंद्रमा की हमने पूजा कर ली है और जो सामग्री हम ऊपर लेके गए थे वहाँ पे चंद्रदेव का एक दीपक जलाना है और उनको जल अर्घ्य देना है। यानी कि जिस कलश में आपने चंद्रदेव के लिए जल रखा है उसमें आपको अर्घ्य देना है। कच्चे दूध मिला हुआ आपको अर्घ्य देना है। तो इस तरह से आप इस तरह से जो पूजा की थाली है वह आप ऊपर भी कर सकते हैं। मैंने नीचे करके आपको बता दी, अगर आप चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं चंद्रदेव के निकलने के बाद। इस तरह से आपको अर्घ्य देना है दोस्तों। मैंने तांबे के कलश से अर्घ्य दिया। तांबे के कलश में कभी भी आप दूध ना मिलाएं और दूध मिलाने के लिए आप स्टील के कलश का या फिर पीतल के कलश का उपयोग कर सकते हैं। दूध और पानी मिलाकर आप चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिएगा। छलनी से आप चंद्रदेव को देखिएगा, दीपक जलाइएगा और फिर आप इसी छलनी से पति का मुख देखिएगा।
फिर आपके पास जो कुशा है वह भी आप एक-एक करके चढ़ा दीजिएगा, परिक्रमा लगाइएगा, प्रणाम कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा और अपने पति से पति की पूजा कीजिएगा, उनके चरण स्पर्श कीजिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, चंद्रदेव का भी आशीर्वाद लीजिएगा। इस तरह से आपको जल अर्पित करके अर्घ्य देकर आपको अपना व्रत खोलना है। अपने पति से उनके हाथों से आपको पानी पीना है और उनके चरण स्पर्श ज़रूर कीजिएगा। और जो दीपक चंद्रदेव के नाम से जलाया है उसको वहीं पे जलते हुए रख देना है, आपको फेंकना नहीं है। तो इस तरह से आपकी पूजा संपूर्ण होती है। पानी पीने के बाद ही आपका व्रत खुलता है। आप पारण कर सकते हैं अपने व्रत को, भोजन कर सकते हैं। बाद में आप भोजन कर लीजिएगा। इस तरह से पूजा संपूर्ण होती है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ पूछना है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।